हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या कहता है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.0 सेंटीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंसिस्ट एन ऑब्जेक्टिव लेंस और उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी दी हुई है आपको 2.0 सेंटीमीटर, मतलब इसको 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम। एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है 6.25 सेंटीमीटर, मतलब आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो है 6.25 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। सेपरेटेड बाय, तो देखो जरा, ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और आई पीस थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, यही होता है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेंसेज के डिस्टेंस का वो कितना दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है, दैट इज़ एल, ये कितना हो गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। कहता है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज। मतलब क्या कह रहा है, कितनी दूर ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट को रखा जाए। मतलब क्या है ये, यहाँ पर मतलब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी रखा जाए ऑब्जेक्टिव से, यानी कि डिस्टेंस ये यू ओ है, ठीक है ना। यू ओ आपको फाइंड आउट करना है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अच्छा, केस है ये आपके पास दो, एट इन्फिनिटी। मतलब पहला केस है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन वाला कि इमेज कहाँ बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और दूसरा एट इन्फिनिटी। तो दोनों के केस में आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है ऑब्जेक्टिव से, समझ रहे हो बात को। और कह रहे हैं व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस, और दोनों के केस में भी बतानी है। तो देखो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। तो ये देखो इसका ए पार्ट करते हैं, फॉर द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये है मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको पता ही है ये चीज़ कि यहाँ पर इसकी इमेज इस तरीके से बनेगी और ये वाला इसकी इमेज यहाँ पर कहीं बनाएगा अगर डिस्टिंक्ट विजन का केस है, ठीक है ना, इतनी दूरी पे। और ये कितनी दूरी है आपके पास वी ई हम इसको बोलते हैं, क्योंकि आई पीस के लिए ये क्या है इमेज, तो आई पीस की जो इमेज के लिए डिस्टेंस वी ई, और ये कितना होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अगर गिवन नहीं होता है तो हम लेते हैं 25 सेंटीमीटर, और ये किस में रखेंगे माइनस में। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, क्योंकि वी ई की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। जैसे हम वी ई की वैल्यू को क्या रखते थे माइनस का डी रखते थे, वैसे ही। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब आपके पास यू ओ आपको निकालना है, क्लियर, यू ओ आपको निकालना है। तो यू ओ कैसे निकल सकता है, देखो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं, लेंस फार्मूला 1/f इजिकल टू में 1/v माइनस में 1/u, ऑब्जेक्टिव के लिए लगाएं ओ ओ ओ। तो ये यू ओ हमें निकालना है और एफ ओ हमें गिवन है और वी ओ गिवन नहीं है। तो वी ओ निकालने इसमें पहले, तो वी ओ अगर निकल जाए तो यहाँ पर पुट करके हम कर सकते हैं। तो देखो वी ओ कैसे निकलेगी, अगर हम लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला देखें वो होता है इस केस के लिए वी ओ प्लस में यू ई, याद होगा आपको, ठीक है, वी ओ प्लस में यू ई। अब देखो ज़रा इसमें एल गिवन है हमारे पास, ठीक है, और वी ओ हमें निकालना है, बट फिर यू ई भी नहीं है। तो सबसे पहले फिर यू ई निकालना है। तो यू ई के लिए आई पीस में लेंस फार्मूला लगाएं अगर हम, ये तो था फॉर ऑब्जेक्टिव, देखो अब यहाँ लगाते हैं लेंस फार्मूला फॉर आई पीस के लिए। तो देखो क्या होगा 1/f इजिकल टू में 1/v माइनस में 1/u, और ये आई पीस के लिए ई आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एफ ई हमें पता है कितनी है 6.25, ये पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। 1/ve, वी ई की वैल्यू है हमारे पास -25, तो यहाँ -25 पुट करेंगे माइनस में 1/ue। तो देखते हैं अब यू ई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, समझ रहे होंगे बात को। 6.25 पर देखो 100 लगाएंगे तो वो ऊपर चल जाएगा, 100 अपॉन में ये आ जाएगा 625, और यहाँ पर देखो ये -125 है ना 1/25, तो प्लस का 1/25 इधर हो जाएगा ये, और ये माइनस का 1/ue इधर आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें इसका एलसीएम लो आप जरा, 625 और 25 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये 625 ही आएगा, देख लेना करके। तो ये डिवाइड करेंगे 1 × 100 100 प्लस में 25 को, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 25 ही आ जाएगा। तो ये 25 आ गया, और ये माइनस का 1/ue ये आ गया आपके पास। देखो 125 अपॉन में 625 इक्वल टू में माइनस का 1/ue, समझ रहे हो। अब देखो ये इससे कट जाएगा 125, और ये किस पे कटता है आपके पास 5 पे, तो 125 5 ज़ा 625, तो ये 1/5 आ गया, और ये माइनस का 1/ue। तो ue कितना आ जाएगा, देखो इसको भी पलट देंगे हम, कितना आएगा ये 5,
और ये वाला माइनस इधर चला जाएगा। समझ रहे हो ना क्या किया, इनको रिवर्स कर दिया, यू ई ऊपर 5 भी ऊपर, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यू ई की वैल्यू आ गई माइनस का 5 सेंटीमीटर। और वैसे भी यू ई माइनस में ही आना चाहिए था क्योंकि इस लेंस के लिए ये इधर है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट बन गया ना इस लेंस के लिए, तो ये यू ई किस में आना चाहिए था, माइनस में ही आना चाहिए था, तो माइनस में ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो वी ओ चाहिए, तो एल इज इक्वल टू में क्या था, वी ओ प्लस में यू ई, तो वी ओ प्लस में यू ई, तो एल है हमारे पास 15 और वी ओ हमें फाइंड आउट करना है, और यू ई कितना है हमारे पास माइनस का 5। अब देखो ये -5 है यहाँ पर, तो हम क्या करें यहाँ पर पुट, बताओ ज़रा, प्लस का 5। समझ रहे हो ना बात, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्यूब में हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो यहाँ पर ये 5 डायरेक्ट पुट करेंगे, पता है ना आपको। तो वी ओ कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो ये 15 और ये 5 इधर जाके माइनस का, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। तो देखो वी ओ आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और प्लस का ही आना चाहिए था ये, क्यों, क्योंकि देखो इस लेंस के लिए ये क्या है, इमेज का डिस्टेंस वी ओ, और ये किस साइड आ रहा है, राइट साइड, तो ये प्लस में ही रहना चाहिए था। तो वी ओ आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और किसका आ रहा है ये आपके पास, प्लस का आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब यहाँ पुट करो, देखो 1/FO, FO कितना है 2, प्लस का ही रहेगा। वी ओ कितना आया हमारे पास 10, और ये प्लस का ही है तो प्लस का ही रहने वाला है, माइनस का 1/UO, तो देखो UO है ये। ठीक है, देखो ये 1/UO इधर जाके प्लस का बन जाएगा, ये 1/10 इधर, और ये 1/2 इधर जाके माइनस का 1/2। एलसीएम लेंगे 10, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 2 5 10, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का कितना आ जाएगा 4, 5 में से 1 गया 4 होता है। ठीक है, और इसको हम पलट देंगे तो UO इधर ऊपर चला जाएगा, और ये 10 ऊपर और 4 नीचे, तो 4 से इसको डिवाइड किया 2.5 आएगा, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 2.5 सेंटीमीटर UO की वैल्यू। कितनी बात क्लियर है, समझ में आया कैसे किया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इसका सेकंड केस है, वो देखो क्या कहता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ कब, जब वो इन्फिनिटी पे हो। ठीक है ना, मतलब इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है। तो इसमें जो डायग्राम बनेगा वो आपको पता ही है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये क्या हो गया आपके पास आई पीस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है आपको कब, लेकिन देखो जैसे इसकी ये इमेज यहाँ बनेगी। ठीक, अब लेकिन जो ये वाला लेंस इमेज बनाएगा इसकी, क्योंकि इसके लिए ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो वो कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। ठीक है ना, पता होगा आपको, ये इस तरीके से निकलती थी रही यहाँ पर, ये इधर फोकस से और ये इधर सेंटर से, इस तरीके से, याद है, और ये बैक आती थी इस तरीके से, तो इन्फिनिटी पे बनती थी। क्लियर है, तो वही केस है ये। तो हम यहाँ पर बनाते हैं इसका बी पार्ट कि एट इन्फिनिटी का केस है। एट इन्फिनिटी का केस मतलब क्या है कि जो वी ई है, इस लेंस के लिए जो इमेज बनी है वी ई, वो कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पे, और वो इस साइड है तो ये माइनस का रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ रहे हो ये बात। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ही निकालना है, लेकिन केस अलग हो गया ना कि अब ये इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ये क्या होता था हमारे पास, यहाँ ये FO आ जाता था। ठीक है, और FE यहाँ पर आ जाता था। कितनी बात याद है या नहीं है बताओ। और ये जो आपके पास बनती थी इमेज इसकी, वो कहाँ बनती थी, इसके FE पर बनती थी। क्यों बनती थी, ताकि ये इन्फिनिटी पे बनाए इमेज। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, क्लियर है कहानी। क्योंकि इस केस में अगर आपको याद हो, ये FE इधर होता था थोड़ा, समझ रहे हो, ये इधर बीच में आती थी इसके सेंटर से और इसके फोकस के, तभी इसकी ये इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनती थी इस तरीके से, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, ये फोकस पे आएगी तभी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है, तो वी ई आ गया आपके पास माइनस का इन्फिनिटी। अब देखो इस केस में बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। अगर हमें यू ओ इसमें निकालना है तो लेंस फॉर्मूला लगाओ ऑब्जेक्टिव पे, 1/FO इक्वल टू में 1/V माइनस में 1/U। अब देखो FO तो हमें पता है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, VO नहीं पता, तो VO कैसे पता चलेगी। देखो इसमें लेंथ ऑफ द ट्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, इन्फिनिटी वाले केस में। अगर नहीं पता है तो देखो जरा जाकर एक बार, ठीक है। तो ये होता है VO प्लस में FE, ये होता है इस केस में, क्योंकि यहाँ पर इस केस में तो UE हो जाता था, ठीक है, क्योंकि ये वाली दूरी जो लेते थे हम ये UE ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस लेंस के लिए क्या है, FE ही हो गया, तो FE लिख दिया था, ठीक है। टॉपिक में करवाया हुआ है, आप देख लेना वहाँ पर जाके, ठीक है। तो VO की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो यहाँ पर तो L भी पता है हमें और FE भी पता है। L है हमारे पास 15 और FE कितना है हमारे पास 6.25, ठीक है ना। तो 15 माइनस में 6.25, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 8.75, ठीक है। तो VO की वैल्यू आ गई 8.75 सेंटीमीटर, और प्लस में ही आनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि ये वाली दूरी है VO की, ठीक है ना। तो ये इस लेंस के लिए इधर क्या है, राइट साइड में, तो प्लस ही होना चाहिए था। समझ रहे हो ना ये बातें, ठीक है।
तो ये प्लस में 8.75 आ गई, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखो FO कितना होगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, प्लस का ही होगा। VO हमारे पास हमें पता चल गया कितना है 8.75 माइनस में 1/UO। तो देखो 1/2 इक्वल टू में ये 100 अपॉन में 875 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 8.75 पॉइंट हटाया और 100 ऊपर लगा दिया हमने इसका, ठीक है, 1/UO। तो यहाँ पर देखो इसमें 1/UO इधर ले आएंगे, प्लस का बन जाएगा 100 अपॉन में 875 और ये माइनस का 1/2 इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका जब LCM लोगे आप तो ये मल्टीप्लाई होगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1750 और इसको करेंगे हम तो देखो ये 2 पे जाएगा, 2 × 100 200 माइनस में ये इससे करेंगे तो 875, तो 875 यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो ना, LCM ही लेके कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो इसको करो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, 875 में से 200 माइनस करेंगे तो 675 आएगा, ये 1750 हो गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ से देखो इसको पलटेंगे जब हम तो UO ऊपर जाएगा, 1750 इधर और 675 नीचे, माइनस का ही रहेगा। इसको डिवाइड कर लेना आप, तो डिवाइड करके आपके पास आएगा ये 2.59, क्लियर। और माइनस में है तो देखो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 2.59 सेंटीमीटर, और माइनस में ही आना चाहिए था क्योंकि इस साइड ये यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड है तो ये माइनस में ही आना चाहिए था। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो जो वो क्या कह रहा था इसमें आपके पास, व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस की बात करता है, ठीक है। तो इधर वाले की कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। इन्फिनिटी वाले केस में जो मैग्नीफिकेशन होती है M, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, VO बाय में UO माइनस में और D/FE ये होता है, ठीक है। तो VO कितना है हमारे पास 8.75 है और माइनस, और UO कितना है हमारे पास माइनस का 2.59, D की वैल्यू हमें पता है 25 रखते हैं और FE की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.25 है। क्लियर है इतनी बात या नहीं है बताओ, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पता है ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8.75 है, पॉइंट हट के 100 और ये कितना है 2.59, इसका भी पॉइंट हट के 100 तो वो ऊपर चला जाएगा। और इसमें देखो इधर ये 25 है, ये तो बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 25 और नीचे 6.25 तो इसका 100 ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। और इसको जब आप करोगे तो 625 × 4 2500 होता है, ठीक है। और यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 875 और 259 को आप डिवाइड करना तो आएगा 3.37 इंटू में 4 हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन आ गई आपके पास 13.51 M की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब कईयों को लग रहा होगा माइनस में क्यों नहीं आई, तो वही है इसका भी कारण, क्या, अगर ये आप मोड में रखते हैं यहाँ फॉर्मूले में, समझ रहे हो, तो ये माइनस का बस 2.59 होता, तो माइनस 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 में चलती रही होती वैल्यू। समझ रहे हो बात को, क्लियर है। सेम यहाँ भी कर लेते हैं हम, देखो इस केस में डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, यहाँ जगह भी नहीं है, यहाँ कर लेते हैं चलो। M फॉर्मूला क्या होता है आपके पास इसके लिए, डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए, VO/UO माइनस में या फिर मोड में भी रख सकते हो आप, 1 प्लस में D/FE। क्लियर है। तो देखो VO की वैल्यू यहाँ क्या थी हमारे पास 10, तो 10 आ गई माइनस में, और ये माइनस है, माइनस में ये UO कितना है हमारे पास माइनस का 2.5, 1 प्लस में D कितना है 25 और FE की जो वैल्यू है वो कितनी है 6.25 ये है, ठीक है। यहाँ सोल्व करते हैं इसको, देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 2.5 का 10 नीचे लगेगा ऊपर चला जाएगा तो ये 100 हो गया, 100/25। समझ रहे हो ना बातों को। और इधर देखो ये आपके पास 1 प्लस में ये 25 और ये 6.25 का 100 नीचे लगेगा वो ऊपर चला जाएगा और ये इससे कट जाएगा 4 पे, 25 ये भी 4, तो ये आ गया देखो 4 और 1 + 4 कितना 5 और ये 5 4 था कितना आ गया 20। तो यहाँ जो M आया वो कितना आ गया आपके पास 20 आ गया, और ये भी माइनस में आ सकता है। समझ रहे हो कैसे, अगर ये आप मोड में रखते तो ये माइनस हट जाता, सिंपल UO की वैल्यू क्या आती माइनस में 2.5, तो माइनस 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 चलता रहता तो माइनस का 20 आ जाता। समझ रहे होंगे ये सब बातें, ठीक है। क्लियर है कहानी, समझ में आया न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।